हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं कोटलिन ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा लूप्स के बारे में, फॉर लूप के बारे में और रेंज के बारे में और उसके कुछ मेथड्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो से हम शुरू करेंगे फंक्शन सीखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हम जो ये फंक्शंस लिखने चाहते हैं, फंक्शंस हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमारा कोड जो है क्या नाम डिविजिबल हो जाए, हमारा जो वर्कलोड है वो डिवाइड हो जाए फंक्शंस में। जावा में हम इनको मेथड्स कहते थे, आप यहाँ पे भी मेथड्स कहना चाहे तो कह सकते हैं, पर क्योंकि इसमें इन्होंने फन कीवर्ड ला दिया है जो कि डिराइव्ड हुआ है फंक्शन से। फंक्शन को इन्होंने शॉर्ट करके फन बना दिया, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज है, हर चीज़ को शॉर्ट कर दिया। तो हम इसमें फंक्शन ही कहेंगे। सी में भी हम फंक्शन ही कहते थे, आप चाहे तो मेथड कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें इसमें एक फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन को कैसे बनाते हैं दोस्तों, आपको फंक्शन के लिए लिखना होगा फन कीवर्ड, उसके बाद इसको नाम देना होगा, जो भी आप नेम देना चाहते हैं अपने फंक्शन को। मैं नाम दे देता हूँ, एक ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, दो नंबर्स को लेगा और उनको ऐड करेगा। तो दो नंबर्स ले लेते हैं हम। पहला नंबर लेते हैं ए, वो होगा इंट टाइप का, और उसके बाद कोमा। दूसरा ले लेते हैं बी, और ये भी होगा इंट टाइप का। और हमें क्या करना है यहाँ पर हम इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंटलन ए और ए प्लस बी को प्रिंट करा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हमें इस मेथड को कॉल कराना है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे ऐड और सेमीकोलन। यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड और उसमें हम पास कर देते हैं दो पैरामीटर्स। चलिए मैं पास कर देता हूँ 5,6। यहाँ पे हमें मिलना चाहिए 11। चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमें मिल गया है 11। तो बिल्कुल जावा के मेथड की तरीके से काम कर रहा है, जैसे हम जावा में मेथड्स बनाते थे सेम उसी तरीके से काम कर रहा है। पर यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं ए और बी की वैल्यू को ऐड करके। हमें अगर इसकी वैल्यू को रिटर्न कराना है तो हम क्या करेंगे, तो ए प्लस बी हमें करना है और इसकी वैल्यू को हम रिटर्न कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखना होगा। पहले यहाँ पे हम रिटर्न टाइप लिखेंगे कि किस टाइप का हम वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं। इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं। जब हम रिटर्न टाइप दे देते हैं यहाँ पे, तो हमें रिटर्न कीवर्ड की तरीके से, जैसे हम जावा में रिटर्न करते थे उसी तरीके से हमें यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न कराना होगा। तो अब ये हमारा मेथड क्या करेगा, ये दो वैल्यूज को लेगा और इंट वैल्यू को, इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करके प्लस करके और एक इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। जब हमें यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होके मिलेगी तो हम इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट, और ये होगा इंट टाइप का। या फिर अगर हम स्पेसिफाई ना भी करें तो इंट टाइप की वैल्यू आ रही है हमारे पास, स्पेसिफाई कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रिंट एलन, हम यहाँ पे एक प्रिंट एलन मेथड के अंदर इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या एक वर्क करता है। यहाँ पे एक कुछ अलग वैल्यू लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कुछ चेंजेस हुए हैं। अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं। कम ऑन। जी हाँ, बिल्कुल ये काम कर रहा है। हमने पास किए थे 5 और 4 जो कि होते हैं 9, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रिटर्न हो गई है। यहाँ पे रिटर्न की वैल्यू हमारे रिजल्ट में आ गई और रिजल्ट को हमने प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें वैल्यू मिल गई है 9। तो दोस्तों ये तो नॉर्मल मेथड हम जावा की तरीके से ही बना रहे हैं। तो कोटलिन में क्या नया आया है, कोटलिन में नया ये आया है कि जब हमें पता है कि हम दो वैल्यूज को हमने इफ और वाइल में देखा था कि हम इसको एज अ एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम रिटर्न कीवर्ड को हटा सकते हैं, यहाँ से हम कर्ली ब्रैकेट को भी हटा सकते हैं दोनों, और यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं। इसको भी हटा देता हूँ मैं, दोबारा से लिख देते हैं। हमारे पास एक फंक्शन बना है और हम इसमें लिख देते हैं इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ये क्या करे, ए प्लस बी को कैलकुलेट करे और जो वैल्यू है रिटर्न कर दे इस फंक्शन को। और ये यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करा रहे हैं, यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इस तरीके से ये आपका फंक्शन इनलाइन फंक्शन बन जाता है, जो कि बहुत ही प्रिसाइज है और आपके कोड को बहुत ही कम कर देता है। आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल गया 9 पहले की तरह। तो दोस्तों, एडिशन के फंक्शन के बाद हम ज़्यादातर फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन हम बना लेते हैं मैक्स। मैक्स नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि
यहाँ पे हम val1 वैल नहीं लेते, यहाँ पे हम पैर या फिर num1 और num1 और ये टाइप होगा इंटीजर का, और यहाँ पे num2 और इसका टाइप होगा इंटीजर, इसका भी इंट टाइप होगा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब चेक करेंगे इफ num1, अगर हमारा num1 ग्रेटर है num2 से, यानी कि हमारा नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तो हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू को num1 वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। एल्स हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे num2। यहाँ पे हमें रिटर्न करने से पहले यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा कि किस टाइप की वैल्यू हम रिटर्न करना चाहते हैं। एक रिटर्न टाइप देना होगा, इंट वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं। तो इसको हम अब इसको हम चला के देखते हैं कि क्या काम करता है। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैक्स लिख देता हूँ, मैक्स, और यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास करने होंगे, जैसे कि मैं कर देता हूँ 45 एंड 10। तो देखते हैं इनमें से कौन सा बड़ा है। चलो कोटलिन मुझे बता दो कि इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने वैल्यू को रिटर्न किया, तो हमें इसको एक वेरिएबल में लेना होगा। वेरिएबल रिजल्ट ले लेते हैं और ये ऑटोमेटिकली इंट टाइप का हो जाएगा, और इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, println रिजल्ट। चलिए इसको एक बार फिर से रन करा के देखते हैं। कम ऑन कोटलिन, जल्दी से मुझे बताओ कि ये कौन सा नंबर बड़ा है। वो कोटलिन ने हमें बताया कि ये 45 नंबर जो है आपका बड़ा है। तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको और भी प्रिसाइज कर सकते हैं। जैसे हमने इसको प्रिसाइज किया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कीवर्ड को हटा देते हैं दोनों से, और कर्ली ब्रैकेट को भी हटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इक्वल, यहाँ पे हमारे पास आ गया इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो हमें रिटर्न कर दे num1, एल्स हमें रिटर्न कर दे num2, और यहाँ पर आपको लास्ट कर्ली ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं, एल्स num2। तो दोस्तों ये भी हमने इनलाइन बना दिया इस फंक्शन को। अगर आप डायरेक्ट इस फंक्शन को सीखना चाहते तो आपको लगता है कि ये क्या है, num1 इंट num2, और फिर यहाँ पर क्या किस टाइप का ऑपरेशन ये हो रहा है। तो ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन एज अ यूज किया है इफ को, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज पिछली वीडियोस देखिए, जिसमें हमने इफ के बारे में बात की है, और उसमें हमने देखा था कि कैसे हम इफ और वाइल को कैसे एक्सप्रेशन की तरीके से यूज कर सकते हैं। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एक बार इसको फिर से चला के देखते हैं क्या ये काम कर रहा है नहीं। हमने यहाँ पर, जी हाँ ये बिल्कुल काम कर रहा है। इस बार हम कुछ और वैल्यू लिख देते हैं, 90 लिख देते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है। रन करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है नहीं। हम यहाँ पे मैक्स फंक्शन को कॉल करा रहे हैं और ये बिल्कुल सही हमें आंसर दे रहा है। तो इसमें ये सपोर्ट करता है पूरी तरीके से। हम जावा में ये चीज तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू, धन्यवाद।